हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को करेंगे। ये तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ए तथा 18 का लासा क्या है, 36 है, तथा मासा क्या है, 2 है। तो ए का हमको मान निकालना है। अब जैसे यहाँ ए क्या है, पहली संख्या, और 18 क्या है, दूसरी संख्या। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे, क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो ये फार्मूला आपको पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब पहली संख्या क्या है, ए है, और दूसरी संख्या क्या है, 18। और इन दोनों संख्याओं का लासा कितना बेटा, 36, और मासा कितना है, 2। तो यहाँ से काट दो, 18 दूनी क्या आएगा, 36 आएगा। तो आप फाइनली ये कह सकते हैं ए बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे खा नंबर क्वेश्चन है, कर के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या है, 0, तथा 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 संपाती रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए। अब जैसे कि संपाती रेखाएं क्या होती है आपको पता होगा। संपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है आपको ये पता होगा। जैसे यहाँ समीकरण क्या है, पहला समीकरण अगर हम देखेंगे, समीकरण क्या है, 3x और 3x माइनस वाई और प्लस 8 इक्वल टू क्या है, 0। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है। तो अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, a1x प्लस का b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करा दें। बिल्कुल कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा, a1 बराबर क्या आएगा बेटा, 3, है ना। a1 बराबर 3 और b1 बराबर क्या आएगा, देखो y को गुणन b1, तो y को गुणन क्या, -1, तो b1 बराबर क्या आएगा, -1। और यहाँ c1 बराबर क्या आएगा, c1 बराबर क्या आएगा, 8। अभी कंपेयर कराना तो आता होगा ना आपको। ठीक है। ये पहला समीकरण था, तो हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर कराया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा समीकरण 6x और माइनस का क्या है, ky और प्लस का क्या है, 16 इक्वल टू क्या है, 0। ये समीकरण क्या है, सेकेंड। तो इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू क्या है, 0। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो x के गुणे में क्या है, a2, तो यहाँ a2 बराबर, और x के गुणे में क्या आएगा, 6, तो a2 बराबर क्या आएगा, 6। और यहाँ से क्या आएगा, b2 क्या है, y के गुणे में क्या है, b2, y के गुणे में क्या है, माइनस के, y के गुणे में क्या, माइनस के, बिल्कुल। तो b2 बराबर माइनस के। और यहाँ से आएगा c2 बराबर बेटा क्या आएगा, c2 बराबर क्या आएगा, 16। अब जैसे कि आपको पता, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया ये रेखाएं कैसी, संपाती। तो संपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होती, संपाती रेखा के लिए यहाँ से लिखेंगे, संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या होता है, c1 अपान c2। समझ गए। यदि रेखाएं क्या है, संपाती हैं, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये हमको करना है। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम आगे इसी के आगे कर लेते हैं, a1 की वैल्यू कितनी बेटा, 3। आप यहाँ देख पा रहे हैं a1 की वैल्यू क्या है, 3, और a2 की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -1, b1 की वैल्यू -1, और b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का k। और c1 यानी c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, 8। और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है, 16। ठीक है। c2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 16। अब देखो यहाँ से माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें क्योंकि हमारे पास ऊपर जगह खाली है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से सिंपल आएगा 1/2 बराबर, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/k और इक्वल टू 1/2। अब देखो 1/k की वैल्यू चाहिए इसके, देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, इन दोनों को आपस में बराबर कर लो। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 इक्वल टू क्या करेंगे, 1/k, ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आएगा k इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो k इक्वल टू क्या आएगा, 2। अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ग नंबर क्वेश्चन करे, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल समान है। कैसे मूल है, समान है, तो m का मान होगा। तो जैसे दो घात समीकरण दिया, तो पहले हम दो घात समीकरण 3x² और यहाँ से क्या है, माइनस का 12x और प्लस का क्या है, m इक्वल टू 0। इसके हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से क्या कराएंगे, कंपेयर मतलब तुलना कराएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ax²
प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है 3, तो ए बराबर 3, और यहाँ एक्स के गुणे में क्या है बी, और एक्स के गुणे में क्या है -12, तो बी बराबर -12, और सी बराबर क्या आएगा एम। ठीक है बेटा, तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है मूल समान है, तो मूल समान होने पर क्या होता है, तो यहाँ से लिखेंगे मूल समान है, मूल समान है। तो मूल समान होने के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि मूल समान हो तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है 0। यदि मूल समान है तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू क्या होता है 0। अब यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ से क्या करेंगे -12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है 12, और माइनस का 4a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है बेटा m इक्वल टू क्या करेंगे 0, 12 बराबर m क्या आएगा 144, और क्या आएगा 4×3 12 m, यहाँ से आएगा 12m इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 144 इक्वल टू इस -12m को उधर ले जाएंगे 12m, तो ये 12 बराबर m क्या होगा 144, तो बेटा m बराबर क्या आएगा, m बराबर क्या आएगा 12। तो यही आपका क्या होगा आंसर, जैसे कि ऑप्शन दिया है क्या कौन सा चौथा। ठीक है, अब जैसे कि घ नंबर क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां समझना। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर उसकी भुजा होगी, मतलब उसकी भुजा निकालना। अब सबसे पहले हम समझते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज तो समझते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। तो यहाँ समचतुर्भुज की कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और देखो समचतुर्भुज जैसा कि अगर हम यहाँ बना ले, ठीक है चलो बनाते हैं एक समचतुर्भुज, हम ऐसे 1 मिनट, एक हम चलो समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया एक समचतुर्भुज हो गया, ये ज्यादा हो गई लाइन, 1 मिनट थोड़ा सा, चलो ये हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया डी। समझ गए, तो ये क्या है एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या है बराबर। अब देखो समचतुर्भुज के लिए कंडीशन यहाँ आपको इसकी प्रॉपर्टी मतलब गुण पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते, अगर इसको इनके विकर्णों को आपस में मिला दे, ये बेटा ये क्या है ये विकर्ण हो गया, और ये क्या हो गया ये विकर्ण हो गया। ठीक है, समझ गए। अब यहीं से समझना, पहले मेरी बात समझना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। मान लो हमने माना, यहां से मानते हैं, हमने माना बी डी बराबर क्या ले लिया, बी डी बराबर ले लिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और कामा ए सी, ए सी बराबर क्या ले लिया, ए सी बराबर ले लिया 12 सेंटीमीटर। समझ गए, क्योंकि बी डी विकर्ण है और ए सी विकर्ण है, हमने माना बी डी की लंबाई कितनी है, और ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं बिंदु ओ पर काटते हैं, इसको हमने मान लिया। ठीक है, तो बीडी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर। अब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में क्या करते हैं बांटते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जब वो एक दूसरे को ऐसे काटते हैं तो वहां पर कितने डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री, मतलब यानी समद्विभाजित तो करते हैं यानी समान दो भागों पर तो बांटते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को काटते हैं तो वहां कितने डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है। समझ गए। अब जैसे पहले मेरी बात समझिए, यहीं से समझना, जैसे देखो भी, देखो ये बीडी है, इस बीडी को ये एसी क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, और ये जो एसी को ये जो बीडी है एसी को क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, और एसी बीडी को क्या करेगा समद्विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ पर बीडी की लंबाई क्या है, बीडी की लंबाई क्या है 16, बीडी की लंबाई क्या है 16, तो एसी बीडी को क्या करेगा समद्विभाजित करेगा। तो अगर ओबी की लंबाई निकाला जाए तो ओबी की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 हो जाएगी ना, आधा आधा। अब देखो एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, टोटल एसी की लंबाई कितनी 12, तो एसी को ये बीडी क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, तो ये 12 है तो ये क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। लेकिन एक चीज ये भी बताएगा कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये बेटा बीडी की लंबाई ये ओबी 8 हो जाएगी, और ये ए ओ ए क्या हो जाएगा ओ ए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ अगर हम बना ले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है ए ओ बी से, तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो ए ओ बी से यहाँ से आएगा, यहाँ बेटा क्या है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ क्या ये ओ है, 1 मिनट यहाँ से बनाते हैं, ये बेटा क्या है ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है ओ। अब देखो
समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये क्या है 8 और ये क्या है 6। यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा 90, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा लंब का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू हमको निकालना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, बेटा आधार चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, आधार मान लो 6 है तो 6 को मान लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, समझ पा रहे हो कि नहीं, 6 छंग 36 प्लस 8 हटाएं 64। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो कर्ण का स्क्वायर है, देखो 36 और 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आएगा कर्ण। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण इक्वल टू क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये यहाँ से कर्ण, कर्ण की लंबाई कितनी आ गई, कर्ण की लंबाई, और कर्ण क्या है बेटा ए बी, ए बी की लंबाई कितनी आ गई 6 से, यानी ए बी की लंबाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण क्या है, ठीक है, कर्ण ए बी, तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब चेक करो ये जो ए बी है बेटा इस समचतुर्भुज की भुजा है कि नहीं, अरे ए बी क्या है समचतुर्भुज की भुजा, तो ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये क्या होगा ये भी 10, समझ गए। तो क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसकी ये जो उसकी भुजा क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर समद्विभाजित, यानी एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो यहाँ से दिया क्या है बिंदु P, यहाँ से लिखते हैं बिंदु P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -6, 8, और कह रहे इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना। तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, ठीक है। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0 और इसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है। तो कह रहे इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना, इस बिंदु की इस बिंदु मूल बिंदु, मूल बिंदु यही होता है ना 0, 0, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो आपको पता चलो इसको हमने माना x1 और इसको माना y1 और इसको माना x2, इसको मान लिया क्या y2। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है d इक्वल टू अंडर रूट क्या होता, अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या था होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला यही होता है। तो d इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट x2, x2 की वैल्यू बेटा क्या है, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या -6, देखो x1 की वैल्यू क्या है -6 और ये माइनस ऑलरेडी रेडी है, तो माइनस माइनस क्या होगा +6, तो 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 वैल्यू भी क्या है 0 और माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ से क्या करेंगे 8, तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा तो d इक्वल टू अंडर रूट, तो देखो 0 प्लस 6 यानी क्या आएगा 6 और 6 क्या आएगा 36 और प्लस का क्या 0 -8 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आएगा 36 और 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस बिंदु P की -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी 10 इकाई होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे साइन 60 का मान होता, अब ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो